हेलो आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी की यानी बीएसपी की। बीएसपी के लिए दोस्तों बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अपने ही बीएसपी का साथ छोड़ रहे हैं। इस खबर को मैं बताऊंगा, लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज़ है, मायावती ने जो बयान दिया है वो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। आपको ये खबर बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये खबर आप ध्यान से सुनिएगा। मायावती ने अभी अभी ट्वीट किया है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपरांत मंत्रिमंडल में डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किंतु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों। मायावती जी यहां कह रही हैं कि मुस्लिम और दलित की यहां पर उपेक्षा हुई है, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट कर विजयी बनाया। यानी दोस्तों मायावती जी साफ तौर पर कह रही हैं कि दलितों ने और खास तौर से मुसलमानों ने कांग्रेस में बीएसपी को वोट नहीं दिया है, जबकि वोट पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। आगे लिखती है, कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको ये वर्ग केवल खराब दिनों में, अपने खराब दिनों में याद आते हैं। ये लोग सतर्क रहें। यानी मायावती जी यहां पर ये कह रही हैं कि कम से कम दलित या मुस्लिम को ही उप मुख्यमंत्री बना देते, और ये कह रही हैं कि कर्नाटक में कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी हुई है, और ये जो दलित और मुस्लिम वर्ग है ये केवल खराब दिनों में कांग्रेस को याद आते हैं। खैर, बात आज मैं इसकी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बात चल पड़ी है, इसलिए मैं ये खबर आपको बता दे रहा हूं। आज दोस्तों खबर दरअसल बीएसपी के लिए है, क्योंकि बीएसपी के लिए बुरी खबर है। बीएसपी पार्टी को लगातार लोग छोड़ रहे हैं। बीएसपी का दामन, बीएसपी का साथ लगातार छोड़ा जा रहा है, और मायावती के टिकट पर जीती एक पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे बसपाइयों के होश उड़ गए हैं। दोस्तों दरअसल ये खबर है आगरा से, जहां पर एक पार्षद ने जीत दर्ज तो की थी बीएसपी के टिकट पर। इनका नाम गौरी है। गौरी ने जीत दर्ज की बीएसपी के टिकट पर, लेकिन बीजेपी का दामन थाम लिया। कुछ और भी खबरें हैं जहां पर बीजेपी में तमाम सपा बसपा के नेता शामिल हो रहे हैं। योगी मोदी के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर समेत कईयों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं जहां पर बसपा के जो नेता हैं अब बसपा को छोड़ रहे हैं। दोस्तों ये हो क्या रहा है बसपा में? क्या जो संगठन है कहीं ना कहीं इससे कमजोर हो रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि बसपा का दामन लगातार लोग छोड़ रहे हैं? बसपा से तमाम नेताओं का मोह भंग हो रहा है। इसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। दरअसल बसपा में अब लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी सड़क पर नहीं उतर रही हैं। अब देखिए ना, जो महिला पहलवान है दिल्ली के जंतर मंतर पर, वो इकट्ठा हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं, और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आपको पता होगा चंद्रशेखर आजाद रावण आ चुके हैं, लेकिन बहन जी अभी तक नजर नहीं आ रही है। यानी सड़क पर जो लड़ाई बसपा को लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ पा रही है, और यही वजह है दोस्तों। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि मायावती जी, जो पहले काफी काफी ज्यादा सक्रिय हुआ करती थी, लेकिन आज वो घर बैठ गई हैं, अब वो निकल नहीं रही हैं। उनकी क्या मजबूरी है? लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के दबाव में आ गई हैं, वो परेशान हो गई हैं। अगर ऐसा करेंगी तो ईडी सीबीआई के उनके घर पर छापे पड़ जाएंगे, और इसीलिए बहन जी चुप हैं, सिर्फ ट्वीट कर देती हैं, लेकिन सड़कों पर बहन जी नहीं उतर रही हैं। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि मायावती करेंगी क्या? क्या एएसपी बीएसपी को अब साथ आ जाना चाहिए? क्योंकि भीम आर्मी का जो वर्चस्व है, वो जो करंट है पूरे देश में महसूस किया जाता है। कोई भी घटना दलितों के खिलाफ हो जाए दोस्तों, भीम आर्मी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बसपा के नेता हैं कोई? आप बसपा के नेताओं के नाम बताइए। क्या बसपा के कार्यकर्ता इतनी सक्रिय हैं? नहीं है दोस्तों। अब जरूरी है कि बहन जी और रावण एक साथ आए। बहन जी को भी अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, और दोनों के बीच अगर दोनों में ईगो है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर रास्ता आसान होगा। तभी राजनीति में बहुजनों की भागीदारी बढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं। बसपा को अगर मजबूत बनाना है तो सारे जो बहुजन की पार्टियां हैं, चाहे वो एएसपी हो चाहे बीएसपी हो,
तमाम तरह के जो दल हैं उनको साथ लाना पड़ेगा, तब जाकर मायावती जी का जो हाथ है वो मजबूत हो पाएगा, नहीं तो सपना है, सपना रहेगा। कैसी लगी ये वीडियो? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।